सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में संख्याओं पर सक्रियाएँ मैं करवाऊंगा आपको, और आज हमारा चौथा दिन है। मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी ने लिखा है कि लग गई आग मेरे घर में, कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है। किसी ने कहा है कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। किसी ने कहा है कि लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा क्या है। चलते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। हाँ तो चलो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जैसे कि ये प्रश्न है, 3 से विभक्त होने वाली संख्या बताओ। इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो अब ये बताओ कि इसमें 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है। अभी आप काट के देखोगे हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, नहीं कट पाता। अब मुझे पता है ये वाली है, ठीक है, और ये वाली कैसे है यही मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे है, ठीक। हाँ तो हम बताते हैं वो कि किस तरह 3 से विभक्त होगा, या 4 से विभक्त होने वाली संख्या, या 2 से विभक्त होने वाली संख्या किस तरीके से होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं 2 से विभक्त होने वाली संख्या, ठीक। इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें होता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 2, 4, 6, 8 या 0, ठीक है, हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी, ठीक है। और संख्या जैसे कि ये 4, 6, 2, 8, ठीक। और दूसरी है हमारे पास 72, 930, ठीक। अब जैसे कि ये 2 संख्याएं हैं, अब देख लो इसमें इकाई अंक क्या है 8, ठीक। इसका इकाई अंक क्या है 0, यानी कि दोनों 2 से कट जाएंगी। जैसे कि ये काट के दिखाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इसको देखो 72, 930, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक। 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 चौके 8, 1 बचा इधर चला गया, 2 छिंग 12, 1 बचा इधर चला गया, 2 पंजे 10, ठीक। अब चलते हैं 3 का नियम। जैसे कि अभी 2 से विभक्त होने वाली संख्या बताई थी आपको, अब 3 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। यदि किसी संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे ये है संख्या 4623, इसमें बताया है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी कि 4 + 6 + 2 + 3, इसका योग कितना हो गया 6, 4, 10, ठीक है। 10 और 2 12, 12 और 3 15, ये 3 से कट रही है, ठीक। अब ये है जैसे कि सेकंड वाली 78, यानी कि 7 + 8 + 8 + 2 + 1 + 1, ठीक। अब देखो ये 8 और 8 16, ठीक है। 16 और 7 कितने हो गए 23,
16 7 23, 23 2 25, एक 26, एक 27, कितना हो गया 27। यानी 27 को देखो 3 से काट के 3 नेम 27, यानी कि इनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभक्त है। तो समझ लो कि ये संख्या भी हमारी पूरी तरह 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि काट के भी दिखा देते हैं, 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, बचा 1 इधर हो गया 16, 5 15, 1 बचा इधर हो गया 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही अब 4 का नियम बताते हैं। अब कहते हैं कि 4 से विभक्त होने का नियम, 4 से विभक्त होने का नियम। इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर से पहले 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो पूरी संख्या विभक्त होगी। यानी कि दाईं ओर से पहले 2 अंक, दाईं ओर से पहले 2 अंक, यानी कि एक ये और एक ये, दायां तो यही है ना, दाईं ओर से पहला दूसरा, ये पहला ये दूसरा, यानी कि ये 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कि इसको देख लेते हैं, तो 4 नेम 36 कट रहा है, ये भी 4 से, और 4 तिया 12, यानी कि ये दोनों संख्याएं 4 से, इनके इकाई 2.5 अंक कट रहे हैं, इसका भी इकाई 2.5 अंक कट रहा है 4 से, तो यानी कि पूरी संख्या ये 4 से कट जाएगी। अब देखो जैसे काट के देखते हैं, ठीक 4 से काटते हैं, देखो 4 तिया 12, ठीक है, ना जाने का 0, 4 नेम 36, ठीक। अब इसको भी काटो, देखो 4 दूनी 8, 1 बचा इधर कितना हो गया 13, 4 तिया 12, 1 बचा इधर कितना हो गया 11, ठीक है, 4 दूनी 8, अब कितना बचा 3, 4 अट्ठू 32, कट गया। 5 से विभक्त होने का नियम, यदि इसमें क्या होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो ये 5 से पूरी तरह कट जाएगी। आप लोग काट के देख लेना, ठीक है, वीडियो लंबी है, मतलब काम ज़्यादा है और समय कम है इसलिए थोड़ा, ठीक है। अब 6 का नियम बताते हैं। अब जैसे कि 6 से विभक्त होने का नियम, अब 6 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 अथवा 3 से एक साथ विभाजित होती हो तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो समझ लो कि वो संख्या 6 से कटेगी। अब इसमें देखो कि इसमें भी 4 है और इसमें 2 है, ठीक है। अब ये देखते हैं 3 से कटेगी, देखो 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 4 हो गया 18, 18 3 से कटता है, यानी कि 6 बार 3 छक 18, ठीक है। अब काट के इसको भी ऐसे ही देख लेना, ठीक। अब चलते हैं 7 का नियम बताते हैं हम तुमको। हाँ, अब जैसे कि 7 से विभक्त होने का नियम, देखो यदि कोई संख्या किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई अंक हो या संख्या हो, अगर वो 6 बार लगातार है, जैसे कि 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 7 है वो 6 बार लिखा हुआ, या 9 हो 8 हो, मतलब 6 बार हो तो समझ लो वो संख्या 7 से कटेगी, ठीक। ऐसे ही ये देखो 78 78 78 78 78 78, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये संख्या 6 बार है, इस पुनरावृत्ति हुई है, 78 यहाँ पे, फिर 78 है, फिर 78 है, फिर 78, फिर 78, यानी इस तरीके की अगर संख्याएं मिलें तो वो 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाती हैं, ठीक। अब चलते हैं 8 के नियम की तरफ। अब जैसे कि 8 से विभक्त होने का नियम, इसमें क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, ठीक, या फिर अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभक्त हो तो पूरी संख्या विभक्त हो जाती है। जैसे कि ये है आपका, इसमें देखो अंतिम के 3 अंक कितने हैं 0, ठीक, तो 8 से ये तो पता ही 8 से कट जाएगी, 8000, 8 से काटोगे तो 1000 बार कट गई है, ठीक। अब ये है जैसे कि अंतिम के 3 अंक क्या है इसके 824,
824 को काट लो 8 से, देखो 8 एकम 8, 1 0, 8 तिया 24, ठीक। यानी कि ये भी कट गई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक। अब चलते हैं 9 की तरफ कि 9 का नियम देखते हैं कि 9 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। अब 9 से कैसे विभक्त होगी? यदि संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि जैसा कि 3 का होता नहीं है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो तो संख्या पूरी कट जाती, इसी तरह ये 9 का भी है कि इसमें भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या पूरी कट जाएगी। जैसे कि संख्या देखो, अंकों का योग करना है हमें, 1 और 1 कितना 2, ठीक है, 2 हो गया, और 2 कितना 4 हो गया, 4 और 5 9, यानी कि 9 हो गया, 9 से कट रहा है, ठीक है। अब देखो 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 2 18, यानी कि ये भी 2 से कट जाएगी पूरी तरह। तो इसलिए ये संख्या पूरी 9 से कट जाएंगी, ठीक। अब चलते हैं 10 की तरफ, 10 का नियम बताते हैं कि अब है ये 10 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभक्त होगी, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य कि इकाई अंक 0 हो, ठीक है, 0 इसमें भी है 0 इसमें भी, 10 से भाग दोगे 0 से 0 कट जाएगा, बाकी बस सेम है, ठीक है। तो ये 10 का हो गया। अब चलते हैं 11 से विभक्त होने का नियम दिखाते हैं। 11 से विभक्त होने का नियम ये थोड़ा अजीब टाइप का होता है थोड़ा, पर समझ लो अच्छा है। किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। अब मैं करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा, ठीक। जैसे कि ये संख्या ले ली हमने, ठीक, इसे ऐसे करके लिख लो 1 0 8 5 9 और 2, ठीक, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि सम स्थान, ठीक है, देखो विषम और सम स्थान हमें देखने, इसमें विषम अंक नहीं देखने, विषम स्थान देखने हैं, ठीक। पहले हम क्या ढूंढते हैं? विषम। देखो ये विषम, ठीक, ये विषम, ये विषम, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है तो ये क्या हो गया? सम, ठीक, ये क्या हो गया? सम, और ये एक क्या हो गया? सम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे करके इनके नीचे नंबर डाल लेना, 1 2 3 4 5 और 6। देखो एक विषम होता है, ठीक, 2 नंबर सम माना जाएगा, 3 नंबर विषम, 4 नंबर सम, 5 नंबर विषम और 6 नंबर सम, ठीक। अब हमें करना क्या है? इनके अंकों के योग का अंतर, ठीक। तो सम वाले जोड़ लो, 1 और 8 कितना हो गया? 9 और 9 18, ठीक, 18। ऐसे करके कर लो, 1 धन 9, सॉरी 1 धन 1 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, माइनस 0 प्लस 5 प्लस 2, ठीक, ये कितना हो गया? 18, माइनस ये कितना हो गया? 7। तो अब खुद सोचो, अगर 18 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 11, ठीक। अब ये क्या लिख रहा है? अंकों के अंतर का योग या तो 0 हो या फिर 11 से पूरी तरह विभक्त हो, ठीक। तो ये 11 से पूरी तरह विभक्त है, 11 जो आया है उसे 11 से काटोगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो ये 11 का नियम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, हम आपको सम विषम अभाज्य भाज्य क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये सारे हो गए 11 तक, ठीक है। अभी जो मैंने ये बताएं या फिर इनको नोट कर लेना कॉपी पे या फिर एक एक करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। चलते हैं, चलो। अब जैसे कि मैंने बताया था, देखो ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं,
ये मैं बता रहा हूँ। देखो प्राकृत संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत कहलाती हैं। यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब चलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 यानी कि शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0 लग जाता है, यानी कि 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब चलते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। देखो सम संख्याएं, ठीक है, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, 10 है, 12 है, 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ऐसे करके जो 2 से कट जाएं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक, और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? कौन सी होती हैं? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, पूरी तरह नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, देखो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य को ऋण संख्या भी कहा जाता है। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हों अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, जैसे कि 5 ले ली, 5 किसी से कट रही है? नहीं कट रही। 5 किससे कटेगी? 5 से कटेगी या फिर 5 कटेगी 1 से। ठीक है, यानी कि 1 या स्वयं खुद से कटेगी, अन्यथा किसी से नहीं कटेगी। तो वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5 7 7 8 13। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? जिनका मासा 1 हो। अब देखो 5 और 7 का मासा क्या होगा? 1। 7 8 13 का मासा क्या होगा? 1। अब मासा बता तो दिया है मैंने आपको निकालना, आप निकाल कर देख लेना। इसका बता दे रहा हूँ 1 का 7 का 5 और 7 का मासा निकाल ले हम। ठीक है, 5 एकम 5, कितना बचा? 2। ये 5 इधर आ गया, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, और ये 2 अंदर, यानी कि 1 दूनी 2, कितना मासा निकल कर आया? 1। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी निकलेगा। ठीक, हाँ, और एक और बात यहाँ पे ऐसे करके बता दूं, 2 मात्र एक सम तथा अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 ही एकमात्र संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़े से सवालों की तरफ। अब सवाल है हमारे पास कि 4 8 7 6 2 3 में 7 का स्थानीय मान, जातीय मान और दोनों में अंतर। पहले मैं बताऊं स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। देखो ये हमने संख्या लिख ली 4 8 7 6 2 3। अगर हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक, स्थानीय मान, ठीक है,
स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, 7 तो ये ले लिया हमने, ठीक। अब इसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 अंक हैं, तो यानी कि 3 0, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अगर पूछा जाए जातीय मान 7 का, तो 7 का जातीय मान ओनली 7 होगा, ठीक है, ये हो गया जातीय मान। अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो अंक के पीछे जितने अंक हों, जिसका पूछा जाए उसके पीछे जितने अंक हों उतने 0 लगा देते हैं। अगर जातीय मान पूछा जाए तो वो स्वयं अकेला ही रहता है जातीय मान। अब अगर इनका अंतर करना हो तो कैसे करेंगे, स्थानीय मान कितना है 7000 घटा, और जातीय मान कितना है 7, अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, इधर 9 इधर 9 इधर 6, ये आ गया इनका अंतर का अंतर, ठीक है। स्थानीय मान समझ में आ गया। देखो ये देखो इसमें क्या है, 5 7 4 8 7 3, ये कह रहा है कि इसमें 7 के स्थानीय मानों में अंतर निकालो, ठीक है। अब 7 इसमें कितने हैं, एक ये 7 है और एक ये 7 है, तो पहले यहाँ से 7 ले लिया हमने, कितने अंक हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा 7 कहाँ पे, ये दोनों के स्थानीय मान पूछे हैं, तो एक तो ये आ गया स्थानीय मान, ठीक है, और दूसरा कौन सा है 7, यानी कि 7, फिर इसके पीछे कितना अंक है 1, यानी कि 0, एक ये आ गया स्थानीय मान। अब इनका अंतर पूछा है तो अंतर कर दो, घटा दो, 0 का 0, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि ये सवाल है x माइनस 19,657 माइनस 33,994 बराबर 9,999, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल है, x ले लिया, x बराबर ये इधर आ गया 900,999, ठीक। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 19,657, ये माइनस का इधर गया तो कितना प्लस का 33,994, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दो। अब जैसे ये देखो 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 9 20, 20 का 0 बचा कितना है हमारे पास 2। अब देखो 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 2 25, 25 का 5 हमारे पास कितना बचा 2, ठीक है। अब 9 और 9 18, ठीक है, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 के बाद में 25 और 26, 26 का 6 बचे 2, ठीक है। अब 3 ये रह गया, यानी कि 9 और 9 18, और 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 और 2 23, 23 का 3 बचा कितना हमारे पास 2, ठीक। अब ये तो हो गया ख़त्म। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है, ये इसका आ गया आंसर, यानी कि 63,650, ठीक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे, जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो नहीं प्लस, ये सॉरी प्लस, ये प्लस का इनको जोड़ लो, तो जोड़ के कितना हो गया इनका 56 और 84, ठीक है, माइनस 20 47 बराबर 3 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब देखो x ले लिया, ठीक है, प्लस का ये है और प्लस का निशान लगा लिया, ये दोनों आपस में जुड़ना है। देखो 9 और 5 14 का 4 बचा 1, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 बचा हुआ हमारे पास 18, 18 की 8 बचा 1,
9 और 6 कितना हो गया 15, 15 एक बचा हुआ हमारे पास 16, 16 का 6 बचा 1, 3 और 1 4 और 1 बचा हुआ 5, ठीक है। माइनस 20 47 बराबर ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, x प्लस, देखो 4 में से 7 गया तो कितना बचा, यानी कि यहाँ से 1 ले लिया 14, 14 में से 7 गया तो कितना बचा 7, ठीक। यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, यहाँ पे कितना है 6, 6 में से 0 गया तो कितना बचा 6, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, बराबर 1 1 1 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, x बराबर इधर वाली संख्या इधर 31,111, ठीक। ये प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 3637, ठीक है। अब देखो इसको घटाकर, ठीक, यानी कि 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 11 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 4, ठीक है। और इधर कितना बचा 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, इधर कितना बचा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, इधर कितना बचा 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और इधर कितना बचा हमारे पास 2, ठीक है। 27,474, ये हमारा x की वैल्यू आएगी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इसकी तरफ आते हैं, 19,587 गुणा 637 प्लस 19,587 गुणा 363, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो देखो गुणा करोगे, इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर जोड़ोगे, तो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। जैसे 19,587 यहाँ पर भी है, ठीक, और 19,587 प्लस के बाद भी है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल लिया हमने, 19,587 बाहर निकाल लिया, गुणा का निशान 637 प्लस 363, इस तरीके के अगर सवाल हो तो करने के लिए आसानी है। अब क्या करना है हमको, 19,587 गुणा, इसको जोड़ दो आपस में, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 का 0 बचा 1, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 1 10, 10 का 0 बचा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10। अब 19,587 का गुणा अगर 1000 में करोगे तो कितना आएगा, 19,587 और जे 000, बस इतना सिंपल है, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे वाला 72,519 में गुणा 9,999 का गुणा करा रहा है, ठीक है। तो अब गुणा करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इनके लिए थोड़ा क्या करते हैं, अब जैसे कि ये है 72,519, ठीक, गुणा, अगर इसको हम इस तरीके से लिख लें तो कोई गड़बड़ है भाई। 9,999 है, हमने 10,000 में से अगर 1 कम कर दिया तो 999 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, 72,519 का गुणा इसमें कर दो, 72,519 में अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 1 2 3 4 0, ठीक। माइनस का निशान 72,000, इसमें 72,519 का गुणा 1 में किया तो कितना हो गया 72,519, ठीक। अब हमें करना क्या है, अब इसको इसमें से घटा देना है, कैसे करके, ऐसे करके लिख लो, 72,519 000, 4 बार 0 सॉरी, 9 1 5 2 और ये 7 घटाना है, ठीक है। तो भैया घटा दो, कैसे घटाएंगे, अरे यार देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचा,
ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। और 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7। अब यहाँ पे कितना रह गया था 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, ठीक है। 1 का 1, 5, 2 और ये 7, ठीक है। 72, 51, 17, 48, 1, 72, 51, 17, 48, 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। हाँ देखिए आज इतना करवा दिया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरा करवाएंगे, अभी ये काफ़ी सवाल इसमें रह गए हैं। तो ये मान लीजिए कि ये भाग 1 हो गया आज, भाग 1। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला भाग डाल देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए एक दूसरे में। जय हिंद, जय भारत।